तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखें क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। विंध्याचल पर्वत की ऊंची चोटियों पर बसे पुण्यधाम नाम के एक गांव में एक प्राचीन शिव मंदिर था। यह मंदिर एक गहरी खाई के पार एक संकरी और कच्ची पगडंडी से जुड़ा था। हर श्रावण मास में दूर दूर से भक्त इस दुर्गम रास्ते को पार करके मंदिर आते थे, क्योंकि यह माना जाता था कि शिवजी स्वयं इस पगडंडी पर चलते हैं और इस पर चलकर आने वालों को विशेष आशीर्वाद देते हैं। ये पगडंडी केवल एक रास्ता नहीं थी, बल्कि भक्ति और दृढ़ता का प्रतीक थी। परंतु पिछले कुछ समय से पुण्य धाम के लोगों में आलस्य और सुविधावाद बढ़ गया था। वे कठिन परिश्रम से कतराने लगे थे और हर चीज में आसान रास्ता खोजने लगे थे। गांव के मुखिया ने पगडंडी के बजाय खाई के ऊपर एक चौड़ा और सुरक्षित पुल बनाने का प्रस्ताव रखा था, ताकि सबको सुविधा हो। उनका तर्क था कि आधुनिक समय में पुरानी परंपराओं को बदलने की जरूरत है। धीरे धीरे ग्रामीण भी इस विचार से सहमत होने लगे। इस बदलती हुई सोच का परिणाम ये हुआ कि पुरानी पगडंडी की उपेक्षा होने लगी। उस पर झाड़ियां उगाई, पत्थर ढीले हो गए और वो खतरनाक होती चली गई। भक्तों ने भी उस रास्ते से आना कम कर दिया था और मंदिर में भीड़ कम होने लगी थी। गांव वाले चिंतित थे कि यह उनके आध्यात्मिक मार्ग से भटकने और शिवजी की नाराजगी का संकेत है। गांव में निर्भय नाम का एक युवक था। वह मजबूत और साहसी था, पर उसके भीतर गांव के लोगों के प्रति एक गहरी निराशा थी। वह सोचता था कि लोग अपनी परंपराओं को भूल रहे हैं और वह इस बदलाव को रोक नहीं सकता। उसका मन भी शिवजी की भक्ति से ज्यादा अपनी ही चिंताओं और अकेलेपन में केंद्रित था। वह अक्सर उस पुरानी पगडंडी पर अकेले चलता, उसकी दुर्दशा देखकर दुखी होता। श्रावण का महीना आया। इस बार कम भक्त मंदिर पहुंच रहे थे। पुजारी ने चिंता व्यक्त की कि अगर यही चलता रहा तो शिवजी का आशीर्वाद गांव से उठ जाएगा। गांव के मुखिया पुल बनाने पर जोर दे रहे थे। एक शाम मंदिर में बैठे वृद्ध पुजारी ने, जो गांव की बदहाली को देख रहे थे, निर्भय को अपने पास बुलाया। पुजारी ने शांत स्वर में कहा, निर्भय, ये पगडंडी केवल पत्थरों का रास्ता नहीं है, ये श्रद्धा की पगडंडी है। यह इसलिए टूट रही है क्योंकि हम आसान रास्तों की तलाश में अपने कठोर तप को भूल गए हैं। शिवजी का वो चौड़े पुल नहीं, बल्कि भक्तों के दृढ़ कदमों और अटूट विश्वास की आवश्यकता है। शिवजी तभी प्रसन्न होंगे जब हम उन्हें अपने परिश्रम और विश्वास का मार्ग अर्पित करेंगे। पुजारी ने निर्भय को एक चुनौती दी। इस श्रावण में तुम्हें अकेले ही इस पूरी पगडंडी को फिर से बनाना होगा, किसी की मदद के बिना। तुम्हें इसे केवल पत्थरों और मिट्टी से नहीं बनाना है, बल्कि अपने हृदय के दृढ़ संकल्प और निराशा को त्यागने के भाव से बनाना है। ये तुम्हारा मार्ग निर्माण का तप होगा। याद रखना, जब तक तुम्हारे भीतर का संदेह का पत्थर नहीं हटेगा, पगडंडी पर फिर से श्रद्धा के कदम नहीं पड़ेंगे। निर्भय ने चुनौती सुनी। उसे यह काम असंभव लगा। वह कैसे अकेला इतना बड़ा और खतरनाक रास्ता ठीक कर सकता था, जब पूरा गांव आलस्य में डूबा था। पर पुजारी की आंखों में उसे एक अजीब सा विश्वास और गहनता दिखी। उसे अपने भीतर एक प्रेरणा महसूस हुई। उसने सोचा, ठीक है, मैं ये करके देखता हूँ। अगर मैं इस पगडंडी को फिर से बना पाया तो शायद गांव को भी कुछ याद आ जाए। उसने चुनौती स्वीकार कर ली, पर अभी भी उसके मन में संदेह और अकेलेपन की एक छोटी सी छाया थी। निर्भय ने चुनौती स्वीकार तो कर ली, पर उसके मन में अभी भी संदेह और अकेलेपन की एक छोटी सी छाया थी। अगले ही दिन से उसने उस खतरनाक पगडंडी को ठीक करने का काम शुरू कर दिया। छोटी यह एक विशाल कार्य था। उसे ढीले पत्थरों को हटाना था, जंगली झाड़ियों को काटना था और खाई के किनारे मिट्टी को मजबूत करना था। उसके हाथ छिल जाते, शरीर दर्द करने लगता, पर वह लगा रहा। गांव वाले उसे दूर से देखते थे। कुछ लोग उसकी मूर्खता पर हंसते, अकेला क्या कर लेगा ये। पुल बनाने का समय है,
ये पुराना रास्ता ठीक कर रहा है। उसकी निराशा और अकेलापन हर पल उसे घेरने की कोशिश करते, पर पुजारी के शब्द उसे याद आते, तुम्हारे भीतर का संदेह का पत्थर नहीं हटेगा, पगडंडी पर फिर से श्रद्धा के कदम नहीं पड़ेंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे निर्भय हर दिन इस पगडंडी पर मेहनत करता गया, उसे केवल शारीरिक श्रम ही नहीं बल्कि एक आंतरिक बदलाव भी महसूस हुआ। हर पत्थर को अपनी जगह पर रखते हुए उसे लगा जैसे वो अपने मन के भीतर से निराशा और संदेह को हटा रहा हो। उसका ध्यान अब परिणाम पर नहीं बल्कि कार्य करने के भाव पर केंद्रित था। हो गया था, ये पगडंडी केवल पत्थरों का ढेर नहीं थी, यह उसका श्रद्धा का मार्ग बन रही थी, शिवजी को अर्पित एक तपस्या। वो अब किसी को कुछ साबित करने के लिए काम नहीं कर रहा था, बल्कि अपने भीतर की शांति और उस पुराने विश्वास को वापस लाने के लिए कर रहा था। श्रावण का अंतिम सप्ताह चल रहा था। एक शाम जब निर्भय लगभग थककर चूर हो चुका था और उसे लगा कि वो और काम नहीं कर पाएगा, तभी उसे पगडंडी के बीच में एक छोटा चमकदार पत्थर दिखा। यह कोई साधारण पत्थर नहीं था, ये शिवलिंग के आकार का एक चिकना सुंदर पत्थर था, जिसे शायद सदियों पहले किसी भक्त ने यहाँ रख दिया था। उस पत्थर को देखते ही निर्भय के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसने उसे उठाया और पगडंडी के सबसे मजबूत हिस्से में उसे स्थापित कर दिया। उसे लगा जैसे शिवजी स्वयं उसे अपना आशीर्वाद दे रहे हों। श्रावण के अंतिम सोमवार की सुबह थी। निर्भय ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर पगडंडी का अंतिम हिस्सा भी पूरा कर लिया। वह कर चुका था, पर उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और संतोष था। यह कोई चौड़ा पुल नहीं था, पर यह एक मजबूत, सुरक्षित और विश्वास से भरी हुई पगडंडी थी। जैसे ही सुबह की पहली किरण उस नई पगडंडी पर पड़ी, पूरे मार्ग पर एक कोमल, सुनहरी आभा फैल गई, मानो वह स्वयं प्रकाशमान हो उठी हो। और उसी क्षण दुर्लभ रंग बिरंगे पक्षियों का एक झुंड उस पगडंडी पर उतर आया और मधुर चहचहाहट से पूरा वातावरण भर गया। गांव वाले जो मंदिर में आरती के लिए इकट्ठा हो रहे थे, उस अद्भुत दृश्य और पक्षियों की मधुर आवाज से हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि निर्भय ने अकेले ही उस दुर्गम पगडंडी को फिर से जीवित कर दिया था। वे दौड़े दौड़े पगडंडी के पास आए और अपनी आंखों से उस पर फैली दिव्य चमक को देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, पर इस बार पश्चाताप और कृतज्ञता के आंसू थे। उन्हें अपनी आलस्य और निर्भय के प्रति अपने उपेक्षा भरे व्यवहार पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्हें एहसास हुआ कि शिवजी ने उन्हें केवल रास्ता ही नहीं दिया था, बल्कि परिश्रम, अटूट विश्वास, आशा और सामूहिक एकता का महत्व भी सिखाया था। पुल बनाने का प्रस्ताव हमेशा के लिए रद्द हो गया। निर्भय, जो कभी अकेला और निराश था, अब पुण्य धाम के लिए एक प्रेरणा और सच्चा मार्गदर्शक बन गया। उसने गांव वालों को सिखाया कि जीवन में कोई भी कार्य असंभव नहीं होता, यदि उसे हृदय के दृढ़ संकल्प और निस्वार्थ भाव से किया जाए। पुण्य धाम अब एक बार फिर अपनी आध्यात्मिक दृढ़ता और भक्तों की अटूट श्रद्धा के लिए जाना जाने लगा। श्रावण का वह महीना और निर्भय की बनाई वह पगडंडी पुण्य धाम के लिए एक शाश्वत कहानी बन गई, जो ये सिखाती है कि दिव्य तक पहुंचने का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता, पर दृढ़ विश्वास और निस्वार्थ परिश्रम से बनाया गया मार्ग ही हमें सच्ची शांति और शिवजी का आशीर्वाद दिलाता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।